अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। सेकंड एलिमिनेटर जारी है। मुकाबला इस वक्त फेवर कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि 168 का टारगेट दिया था और 148 फॉर 6 हो चुके हैं। 21 रन मजीद चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बैड लक है, कुछ बुरी फील्डिंग है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, नो बॉल पे विकेट हासिल हो रही है लाहौर कलंदर को और वो ज्यादा फायदा टीम को नहीं पहुंचा सक रही। इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो हसन अली इस वक्त खड़े हुए हैं विकेट पर, आसिफ अली है, वो टीम को काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके जा चुके हैं। आगाज अच्छा नहीं हुआ था, 45 पे 4 आउट हो चुके थे, लेकिन फिर आजम खान ने बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की। 28 बॉल पे उन्होंने 40 स्कोर किया और एज वी स्पीक आउट हो चुके हैं। 17 बॉल पे 21 रन चाहिए थे, अब 16 बॉल पे 21 और जमान ने विकेट हासिल करी है, यानी कि 7वां खिलाड़ी आउट हो चुका है। तो सनसनीखेज मुकाबला है। विकेट्स के एतबार से देखा जाए तो इस्लामाबाद इस वक्त पीछे है, लेकिन रन मुमकिन है। 16 बॉल पे 21 बनाना T20 में कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्विकली जाएंगे इंजी भाई की तरफ, उनसे पूछेंगे कि क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट। इंजी भाई, अभी भी 7वीं विकेट गिरने के बाद आपको लगता है कि इस्लामाबाद फेवरेट है या लाहौर कलंदर गेम में है? देखिए, T20 में ना 6 रन की एवरेज कोई नहीं है, लेकिन मैं हसन अली को नहीं समझ रहा क्योंकि ये किस तरह की हिटें मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि या पहले भी एक 9 बॉल पे आउट हो गया। ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी हिट मारने की, और एक सेट बैट्समैन आपके साथ खेल रहा है। हाँ। आप स्ट्राइक लेके उसको दे, 6 रन की एवरेज चाहिए, एवरेज भी पूरी हो जाएगी और आपके साथ एक मेन बैट्समैन खेल रहे हैं। देखिए, जब तक है ना ये गेम की सेंस नहीं आएगी ना, उस वक्त तक है ना हमें ना इम्प्रूव नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि पिछला मैच भी एक देख लें, कल वाला मैच भी देख लें, आज भी मैंने सुबह भी ये कहा था कि जो टीम फील्डिंग अच्छा करेगी, जो अपने कैचेस अपने पकड़ लेगी, 20 ओवर में स्कोर थोड़ा सा रोकेगी, वो जीत सकती है। आज भी ये है कि ये सारे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक शाहीन शाह अफरीदी का बाउंड्री पे कैच हो सकता था, आजम का हो सकता है, उससे अगली बॉल पे एलेक्स सेल्स का जमान ने छोड़ा, एलेक्स सेल्स का जमान ने छोड़ा है। तो मैंने कहा इस लेवल पे आके याले कैचेस होने चाहिए। हाँ। तो जो टीम अगर याले कैचेस नहीं करेगी तो फिर उसको लॉस जब होगा। आप कहते हैं सेंसिबल खेलने की जरूरत है, जैसे कि हसन अली ने नहीं खेला, लेकिन आजम खान की जितनी तारीफ की जाए कम है। पिछले कुछ मैचेस में देखा है बड़ी मैच्योर बैटिंग की है। आज भी रन आउट हो गए लेकिन अच्छा खेला। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग में बड़ा जबरदस्त खेला, प्रेशर में था लाहौर कलंदर, फखर आउट हो गए, सॉल्ट आउट हो गए, लेकिन वहां से 50 करना कम बॉल से बड़ा अच्छा उन्होंने भी खेला। आज अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। वो इसलिए, एक तो 2 प्लेयर्स उनके मेन, फखर आउट हो गया था, एकदम है ना प्रेशर उनके डग आउट में आ जाता है और दूसरी टीम बिल्कुल ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। हाँ। और सारे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने सारे क्रिकेटिंग शॉट मारे, लूज बॉलों का फ़ायदा उठाया। तो इस तरह की क्रिकेट देखने का मज़ा आता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे PSL में जो यंग लड़के हम देख रहे हैं, जिस तरह आजम खान इंप्रूव करते हुए नजर आए हैं, उन्होंने जिस टाइम से शान मसूद ने बड़ा शान मसूद ने बहुत इंप्रूव किया। लेकिन शान मसूद है ना पूरे साल से ना हर चीज़ में, डोमेस्टिक में हर जगह अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह जब उन्होंने आजम खान को 4 पे भेजा है, उसकी बैटिंग में फ़र्क नज़र आया है। और ये अब्दुल्ला शफीक है, तो ये ऐसा खेल रहा है कि जिस तरह मुझे ना सेकंड बाबर आजम दिखता है, जिस तरीके से ये खेलता है। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। तो चलें क्रिकेट पे वापस आएंगे। इस वक्त 149 फॉर 7 हो चुका है, 17.5 ओवर का गेम हो चुका है। अब वसीम जूनियर आए हैं और ये भी बड़ी हिट लगा सकते हैं। तो क्रिकेट पे बात करेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान है उनका पहले मैं तारुफ कर रहा हूँ। जब उन्होंने सीरियस रोल्स किए, इमोशनल रोल्स किए, तो हम सबको बड़ा रुलाया भी उन्होंने। और अब पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि नंबर 1 सिटकॉम शो है, उसमें एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूसर है उसके। और इस शो की खास बात यह है कि बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सब शौक से देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। नबील साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल सच बात है, रुलाया भी बड़ा है आपने और हंसाया तो बहुत है। देखिए, अलग इस दौर में हंसाना ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ। क्योंकि रुलाना बड़ा आसान हो गया है। और एक्टिंग के एतबार से भी कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, मुश्किल काम है। अच्छा नबील भाई, देखिए लोग एक्टिंग जब करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, तो उससे पैसा हासिल करते हैं, पैसा मिलता है जी, शोहरत मिलती है, इवन क्रिकेट में भी जी, इज्जत मिलती है। आपको बीवी मिली और वो भी बैरून मुल्क, स्कॉटलैंड की। जी, जी, ये जी, ये जी। कमाल हो गया। ये जी, हर जी। किसी के साथ नहीं होता ये। जी जी जी, वो यकीनन उन्होंने धुआं देखा हुआ था, फैन हाँ, थी। हाँ, तो बस वहाँ मुलाकात हुई थी। हाँ। फिर जिसके नसीब में जो लिखा हो। खुश है ना नसीब से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंपॉर्टेंट। मैं खुश हूँ उनसे। वो भाई, भी खुश मशहूर होने के बाद और पैसा आने के बाद जो तीसरी चीज आती है वो यही होती है। मुझे लगता है कि वो
तो पहले आ गई ये शायद, वो पहले आ गई। धुआं से मशहूर तो है, लेकिन आई एम श्योर पैसा जी तो हाँ, बाद में आया, जी उससे हाँ। पैसे से पहले आ जी गई। हाँ। तो नबील भाई किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कराची किंग्स को? जी कर रहा था, अब तो कराची किंग अब तो कराची किंग्स है नहीं, 9 मैच हार गए, बुरा हाल हो गया। जी हाँ, इस दफा काफी बुरी परफॉर्मेंस बैड सीन हुआ है काफी। तो वैसे क्रिकेट का शौक रखते हैं? जी देखने जी के टाइम जी में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर का मुकाबला अब होना चाहिए देखें, मुल्तान सेकंड सुल्तान टीम मेरी से? लाहौर कलंदर थी। अच्छा, ओके। अब तो वो भी बड़े इस वक्त तो बड़ी नाजुक कश्मकश में सूरत हाल है, कश्मकश में है। काफी नाजुक सूरत जी हाल हाँ, है, बट जी हाँ, मुल्तान जी हाँ। सुल्तान अभी भी हॉट फेवरेट है। जी अच्छा, आप की पैदाइश फैसलाबाद में हुई है या जी हाँ। फैसलाबाद आप फौरन शिफ्ट हो गए थे? जी शिफ्ट हो गया था। शिफ्ट हो गए थे। जी। तो ये जो कॉमेडी है, जो जुगतबाजी है, फैसलाबादियों की बड़ी मशहूर है, वहीं से सीखी थी, वहीं से वो जरासीम आ गए थे आप में, या बाद में आया ये टैलेंट? जी नहीं, मेरा ख्याल है वो उस शहर का मिजाज है शायद, कॉमेडी जो है हाँ। उस शहर का मिजाज है। हाँ, बहुत है। तो वो वहाँ तो हर आदमी बगैर कोई मतलब लड़ाई में भी एफर्ट जुगत किए होगी। भी जी जुगत हाँ, करता हाँ। है। और और हमारे सियासी प्रोग्राम में जब आते हैं तो माशाल्लाह एक से एक है, जी एक हाँ। से एक कैरेक्टर है, जी बड़ी हाँ। अच्छी वो और जुगत वो है। आपस में कॉमेडी नहीं कर रहे होते, वो सीरियस बात कर रहे होते Serious होते हैं, हैं लेकिन वो। दूसरे आदमी के लिए वो कॉमेडी वो होती है। कॉमेडी होती है। जी हाँ। तो नबी साहब, एक अनफॉर्चुनेट वाकया ये हुआ कि आपके साथ आज हमने आपा को बुलाया था, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा। जी, जी, वो मैंने सुना। सियालकोट से नहीं आ सकी हैं, ओहो, फ्लाइट नहीं मिली होगी। हो सकता है कुछ, या उनकी जी हाँ। मसरूफियत हो गई। तो हमने आप दोनों के साथ खेला था ओए, 500 की एक दौड़। मिनट ठहर जा, आप दोनों के साथ खेलना था, मैं आ गई हूँ। ये क्या हरकत की है? ये लखनऊ वाला पजामा पहन के रकासा बन के आ जाते हैं। आपा मैं नहीं माजरत, आ सकी माजरत आपा, अनफॉर्चुनेटली। मुझे प्रोड्यूसर ने ये बताया था कि आप नहीं आई हैं, माजरत। मैं तेरी इंग्लिश पढ़ देनी है, मैं पहले कह रही हूँ। माजरत उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश का कौन सा है? नहीं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वही वही। और इंजी को तो मैंने जो है ना वो छोड़ना ही नहीं है। ये बल्ला लेके क्यों आई हैं आप? बल्ले मेरी पार्टी है, ओ, मेरी पार्टी का My निशान bad. है। माई मैं- बैड जिन्हों, आपको ये नहीं पता आपको किसने यहाँ बैठने मैं अभी का तक कह आपको दिया? पीपल्स पार्टी का समझ के बैठा था। अच्छा, और हैं? तमीज करो। ये जॉगर सियालकोट से क्या दौड़ बात- के आई, दौड़ के दौड़ के आई जी है? जी दौड़ के। अच्छा नहीं, मैं पहले एक बात बताऊं, मैंने टाइम पे पहुंच जाना था, मुझे इंजी ने घुमा दिया है बीच में। इंजी से मैंने पूछा कि ये स्टूडियो इसी वाली लाइन में ना है? हाँ। इंजी ने आगे से कहा नहीं ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह जॉनसन ने फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ के वो आगे अल्लाह छोड़ के वो जॉनसन ने जो खपे आ जाता है, हालांकि ये अल्लाह, जहाँ वो मैं अल्लाह, इनको ये- देखता हूँ ना, मैं वहां से उठ के चला जाता हूँ, आप रास्ता बदल लेते हो वहाँ से। रास्ता बदल लेते हुए। ये बिल्कुल मैं गलत रास्ता बयानी है। बदल लेता हूँ, मैं काली बिल्ली हूँ, कपड़े खुद काली बिल्ली वाले पहने हुए हैं और मुझे कह रहे हैं मैं रास्ता बदल लेता हूँ। मैं वैसे अब जिस समय उन्होंने बताया ना कि आप आ रही हो, तो मैंने ये एहतजाजन पहने हैं। वैसे अब मैं शक में मुब्तला हो गया हूँ, आप असली आपा तो नहीं है। क्यों? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ आपकी नहीं, हरकतों से। असली आपा की क्या निशानी है? उनकी इधर गर्दन पे मारो तो पी की आवाज आती है। मैं लेकिन आपको मारूंगा तो आपकी पी की आवाज आएगी, मुझे ये तो लगता है। लगा के देख, मैं तुझ पे वैसे ही मेरे बहुत बाप तपी की हुई। तो आवाज है, नबील मैं- ने क्या कहा था कि मैं बोलती कम हूँ और सोने ज्यादा मारती हूँ। अच्छा खैर, आप जो भी हैं आप बैठ जाएं और खेलेंगे आप ही हमारे साथ। बैठी हुई हैं। हाँ, बैठी हुई, बैठ ये सुन रहे हैं ना, मैं खड़ी हूँ। कंफर्टेबल हो जाए। अब मैं बिल्कुल comfortable हूँ, ये बताएं, बड़ी अफवाहें हैं कि पीटीआई के काफी सारे लोग छोड़ ये इतने बड़े स्टूल पे पहली औरत है जो बैठ के भी जिसके पाँव जमीन पे लग रहे हैं। पहले सारी आ रही थी उनके पाँव। अच्छा, आगे पीछे इंजी बैठते नहीं होते, अपनी बात करके खिसक जाते हैं। ये आज इनको पता है ना, एक हसीन खूबसूरत औरत ने आज आना पूरे है, शो में बिठाएंगे हम उनको, तो बेफिक्र हो आज जाएं आप। उठने का नाम ही नहीं ले रहे। वो नहीं नहीं, सेटल हो गए। उठे तो मैं बल्ला दिखा दीजिएगा उनको। नहीं मैं, अच्छा नहीं, मैं जो एक बात कह रही थी ना कि बड़े बड़े मैंने एक्टर्स देखे हैं, लेकिन नबील का काम कमाल का है। वाकई। मैं ये समझती हूँ, जो आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, जी जी बीच में से खून निकलता है या बुलबुले निकलते हैं? ये मैं सोचती थी। अब मेरा एक सवाल है, पहले धुआं निकलता था। इधर से कान में, दोनों कानों में, ये मुहावरा है ना, कान में से जी धुआं जी जी निकलता। कान में कान में। तो मैं ये कह रही थी कि 12 साल से हम इनका देख रहे हैं बुलबुले। हाँ। इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो छक्का मार दिया, जरा मुझे छक्का- मैच की भी छक्का बात देख लो करनी है। अब पहले। 10 पे 10 चाहिए, 11 पे 16 चाहिए, तो छक्का मार दिया, 10 पे 10 कैसा चाहिए। आदमी है, छक्कों को शौक से देख रहा है। ये एक बात। तो इम्पोर्टेंट मैच है ना, चले आप बता बात मुकम्मल करें। मैं ये कह रही थी कि 12 साल से माशाल्लाह मैं इनका बुलबुले देख रही हूँ। आपकी बीवी खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन 12 साल से आपके आंगन में कोई ये फूल तो आप नहीं अपने खिला। से कंपेयर कर रही होंगी ना। नहीं, 12 साल से इनके आंगन में कोई फूल नहीं खिला। अब कोई मसला है, मतलब कोई डायरेक्टर का मसला है या कोई बजट का मसला नहीं है? नहीं नहीं, बजट का मसला। बजट का मसला है। देखिए ये ऑब्जर्वेशन नहीं, अच्छी है। हमारे पास बेटी है मेरी चांदी उसमें, हाँ, और वो हमने दिखाया हुआ है कि क्योंकि नाना के पास वो हॉस्टल में पढ़ती है,
वो क्योंकि हर दफा रिकॉर्डिंग के लिए आएगी तो पैसे देने जी पड़ेंगे जी ना। जी जी नहीं, बेटी तो मेरी अपनी है, वो पैसे मांगती है वाकई। अच्छा वो अपना हिस्सा मांगने लगती है, लेकिन उनकी लेकिन स्कूल्स मुझे की मुझे एक बात बताएं, मैं सवाल ये करना चाह रहा था, अभी बड़ी अफवाहें कि पीटीआई के लोग छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, तो आप तो वैसे ही पार्टी छोड़ के पीटीआई में आई थी, पहले पीपल्स पार्टी में कहीं से आई थी, काफ लीग से, तो वापस आप भी जा रही हैं कहीं? मैंने एक बात कही थी कि पीटीआई को डर सिर्फ पीटीआई से होना चाहिए। देखिए ना, छोटे छोटी चेंजेस अगर ये करेंगे तो पार्टी कहीं नहीं जाती। हाँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आप डफर हैं, आपको जरा मैं समझाती हूँ आपके लेवल पे आके। आपका जो वजीर खजाना है ना, आप उसकी जगह लगाएं वजीर दिफा, और वजीर दिफा की जगह लगा दें वजीर खजाना, क्योंकि वजीर खजाने का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वजीर दिफा। वजीर खजाना जो है वो मोटे हैं ना बहुत, तो वो तो लगता है कि आपके खजाने में बहुत कुछ है, कोई मदद ही नहीं करता आपकी। और वजीर दिफा आपका देख के लगता है जैसे माचिस की तीली है, तो दिफा तो यार मजबूत अपने ही नजर लोगों की आप बॉडी शेमिंग कर रही, फिर कैसी हरकतें कर रही हैं शेख आप? रशीद को फकी खिलाएं, जिधर बैठता है पेशन गोइयां करनी शुरू कर देता है, उसका तो वो आप मना करेंगे पेशन गोई। अच्छा चले, मैं आता हूं जरा मैच में, मुझे तवज्जो दे रहा है। 8 बॉल पे 8 रन चाहिए। अब ये मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफी तक फेवर में आ चुका है। अच्छा नबील भाई, ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आपने 90s में शुरू किया, पीटीवी का दौर था, उस वक्त से लेकर अब तक आपके ख्याल में क्या बड़ी चेंजेस आई हैं? क्योंकि एक जो मैसिव चेंज है वो तो सोशल मीडिया का है। आप भी हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, इमीडिएट फीडबैक आता है, तारीफ करते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, हर किस्म का फीडबैक आ रहा होता है। ये चेंज जो है ओवर टाइम आपने कैसे इससे अडेप्ट किया? देखिए, मुझे लगता है आप जैसे जैसे टाइम के साथ आप अपने आप को चेंज करते रहते हैं, कंटेंट में बहुत फ़र्क आ गया। आपकी आधी ज़िंदगी तो मोबाइल आने से चेंज हो गई ना। तो जो 90s में स्क्रिप्ट थे वो आज के दौर में उस पर बहुत सारी चेंजेस आ गई। तो मेरा ख्याल है जो आदमी भी टाइम के साथ साथ चीज़ों को अडॉप्ट करता जाता है उसके लिए मुश्किल नहीं होती। अगर आप कहीं रुक जाएँ तो आपके लिए प्रॉब्लम है कि फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है जो भी चीज़ें आती जाएंगी, जैसे क्योंकि मेरी जनरेशन ने मुझे पहला फोन अपने घर में पीटीसीएल का लगना याद। 1 मिनट में दोबारा आता हूं आपके फोन पर और मोबाइल पे। ये एक विकेट गिर गई है, यहां से अब पता नहीं पासा पलट सकता है या नहीं, क्योंकि 8वीं विकेट गिर गई है और आसिफ अली आउट हुए। बड़ी विकेट है एनजी भाई, बड़ी विकेट है। कोई हैट्रिक ले ली यहाँ पे तो फिर काम तमाम है फिर। नहीं, अब तो हैट्रिक की जरूरत भी नहीं है, 2 और आउट तो खत्म हो जाएगा। इसकी 2 बॉल, 1 बॉल रह गई है। मेरी नहीं समझ आ रहा कि रन अप बॉल चाहिए, और ये वसीम बड़ी है, हिट्स क्यों लगा रहे हैं? हाँ। ये जूनियर लड़का है, ये इस बॉल से पहले इसने हिट मारने की कोशिश की थी, वो जाके ये समझा के आया था आसिफ अली को कि सिंगल कर ले। मुझे यहाँ से पता चल रहा था कि क्या कह रहा है। तो मुझे जिस टाइम है ना, आपका देखिए बैट्समैन का है ना, सारों से ज़्यादा जो उनसे ताल्लुक होता है ना, वो स्कोर बोर्ड के साथ होता है कि स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है कि आप उसके हिसाब से खेलते हैं, प्लान करें उसी हिसाब तो से। ये मुझे इतने अच्छे प्लेयर हैं ये सारे, इतनी इनमें सलाहियत है, तो मुझे बात से ना बड़ा अफसोस होता है कि जिस टाइम बिल्कुल जीते हुए मैचेस है ना, हाँ, कि जी आप है ना बिल्कुल इस तरह, अब ये उनके पास, लाहौर वालों के पास चांस आ गया ना, जो आपके मैच गिरफ्त में था वाकई, और यहाँ से मैच हार जाएंगे तो मैच हार भी सकते हैं, 2-3 प्लेयर्स को बड़ा ब्लेम किया जाएगा। ब्लेम अच्छा किया जाएगा। शहजाद, कल मैंने इंजी का तज्जिया देखा था, तो ये बता रहे थे कि आजकल के बैट वो भी थोड़ा आसान हो गए हैं हिट हाँ, करना, बैट बड़े हैं, मोटे हैं और थोड़े। बाउंड्रीज भी छोटी हो गई हैं। आईसीसी जी, का जी, फैसला। जी, खान साहब की हुकूमत में भी यही काम हुआ है। देखो सिर्फ क्रिकेट ही की नहीं, आप अपनी बाउंड्री भी देखो, छोटी सी हो गई है। पहले आप खुल के खेलते थे ना, ये पेका का जो वो था, जो मर्जी है कहना कह लो। ये बात सही है, तो अब बड़ी आप भी मोहतात रह के इतनी एक दायरे में खेलना पड़ता है। अब खान साहब के दौर में सब किया, आप देखो इतनी इतनी बाउंड्री होती जा रही है। मुझे ये सोच के तशवीश हो रही है, तो इस पे इंजी का कोई कमेंट। मैं चाह रहा था जरा ये किस्सा मुकम्मल करें, आप बताते हैं मोबाइल। मैं कह रहा था कि हम वो जनरेशन है, क्योंकि मैंने अपनी जनरेशन में हाँ। वो पहला फोन जो पीटीसीएल का था, उस पर बेल बजना, पूरे घर का भागना कि मैं सुनता हूँ। उसके बाद फिर आप देखें कि इस वक्त जो स्मार्टफोन आया है, हाँ। तो ये पूरा फिर उसमें मुझे वीसीआर याद है जिसमें 2 बड़ी कैसेट में मूवी आती थी। हाँ। देन वीसीआर, देन फिर कुछ और, फिर हाँ। सीडी, फिर डीवीडी, अब यूएसबी में हर चीज़ आ गई। वाकई तो ये जो मेरी जनरेशन है, इसने बहुत, ये जो 30 साल में टेक्नोलॉजी एडवांस होते हुए उफ, देखिए, ऐसा मैसिवली देखा है। और बहुत जल्दी। बहुत शिद्दत से। हाँ। तो ये कि वो तो उसमें एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, आप समझते हैं जरूरत है? यार मजबूरी में मुझे लगता है बहुत, इतना ऑक्यूपाइड कौन रहे यार, हर वक्त ऑक्यूपाइड कौन रहे। पिक्चर्स लगाना, स्टोरीज लगाना, अपने हाँ, आप को मुझे एक लगता रखना है, मुझे वो बड़ा जरूरी है। मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। राइट, आपको तो इनका आखिरी वो- ओवर का आगाज हो चुका है। डेविड वीजे बॉल कर रहे हो। डेविड वीजे ने आखिरी ओवर में 27 रन बनाए थे। अभी अगर लाहौर कलंदर इस गेम में है तो उस ओवर की वजह से है। 3 जी। छक्के 1 चौका वीजे ने कमाल करके दिखाया था, वरना शायद स्कोर कहीं 150 के आसपास होता इस वक्त। ये 100 आखिरी ओवर से तो खैर बहुत फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ये लाहौर कलंदर वालों के पास उम्मीद होगी कि जी वो मैच जीत सकते हैं। सर, ये एक नया ट्विस्ट आ गया है गेम में, ये बारिश हो गई है शायद, क्या प्लेयर्स को वापस बुलाए जा रहे हैं?
नहीं बारिश हल्की फुल्की बारिश हल्की में अब रोकना नहीं चाहिए कि अगर हाँ, बारिश पाँच- तेज पाँच भी हो गेंदें जाए ना बाकी हैं, 5 यहाँ से बॉलों कौन सा के विकेट लिए गीला हो आप जाए। नहीं रोक सकते। तो 5 बॉल पे 8 रन और ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन बनेगा। अब 4 बॉल पे 7 रन चाहिए। क्या लग रहा है, जब प्रेडिक्शन दे दे मुझे, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यार मेरी तो ख्वाहिश है कि लाहौर जीते। लाहौर जीते। इंजी भाई, आपने वैसे जब क्वालिफाइज और एलिमिनेटर स्टार्ट हुए थे आपने कहा था लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान का मैच हो सकता है, लेकिन कल आपने कहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड अब जिस मोमेंटम में है तो उनका एडवांटेज है। इंजी भाई ने जो भी कहा है उसका उलट होगा। अभी बता रही हूँ आपको इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा इस्लामाबाद जीत जाएगी मैंने तो आपकी भी तारीफ की थी लेकिन उसका उल्ट करे ना। और हिट लगाने की कोशिश ना लगा सके। 3 बॉल पे 7 रन चाहिए। तो चले मैच पे और रन के लिए आ रहे हैं, रन आउट हो सकते हैं। हो गया रन आउट, हो गया रन नहीं, आउट। मेरा ख्याल है नहीं हुआ। थर्ड हो गया एम्पायर की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा थ्रो स्लो था, हाँ, वो ना मुझे लगा है कि बल्ला शायद पहुंच गया। बल्ला ड्रैग नहीं किया हुआ था ना, ऊपर से लाके रखा है। चले जी हाँ, फिर हम गेम पे भी तवज्जो रखेंगे और यहाँ पर आज गेम होगा इन आपा के साथ। वो इन्हीं और के साथ आउट हो गया, बाय द वे जी, आउट हो गया है, वाह, आउट हो वाह, गया है। वाह, विकेट की वाह। बत्ती जल जाएगी और जी, आउट हो जी, चुके हैं। अब जी। सिर्फ 1 विकेट चाहिए। सनसनीखेज मुकाबला और यहाँ पे मुकाबला शुरू होने जा रहा है 500 की दौड़ का। तो खेलेंगे नबील और आपा के साथ। जनाब तो 500 की दौड़ खेलेंगे, लेकिन इंजी भाई जब तक ये गेम है तो आप भी हमारे साथ हैं क्योंकि 3 बॉल पे 7 रन चाहिए। तो दोनों गेम साथ साथ चलाते हैं। रवि जी, भाई जी। बड़ा आसान सा गेम है, कुछ सर्वे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब हमने आवाम से लिए हुए हैं। अब आप दोनों भी गेस करेंगे कि आवाम ने क्या जवाब दिया है। डन। जो माशरे पे आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको सामने रखते हुए आपने जवाब देने हैं। आपका जवाब आवाम के जवाब से करीब हुआ आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जितना दूर होगा उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। आपस समझ आ गई आपको? नहीं फिर बताना। उम्मीद थी मुझे नहीं आई होगी। अब फॉलो करें, कॉपी तो करें। पूछते क्यों हो फिर पहले, अगर आगे बदतमीजी करनी होती है तो। आप कॉपी कर सकती हैं नबील साहब को। चले भाई, जी। इनको कौन इनका याद है एक दफा ये फौत हुए थे उसमें धुआं हाँ, ड्रामे धुआं, में धुआं, धुआं। आंखें चढ़ा के पानी पानी रे पा ऐसे ना कोई अच्छा बंदा गाना था नुसरत सचमुच- फतेह अली साहब का। सचमुच का बंदा ऐसे नहीं फौत हो सकता। आर्टिस्ट की पेमेंट मरे फिर ये रिएक्शन। ये बात सही है। आर्टिस्ट बहुत जगह मरता है। नहीं 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 हर साल वैसे मरता है। वैसे ये बात हाफ ट्रूथ है, जी इसमें हाँ। सच्चाई है। आप जाना चाह रहे थे ड्रामे जी, से, इसलिए जी, उनको जी। मार दिया था ड्रामे में। तभी मैं कहूँ इतने रियल रिएक्शन ऐसे जैसे तड़प रहे थे यूं आंखें दिल से चढ़ाई की थी हुई। एक्टिंग है, बट वो इट्स आइकॉनिक सीन। जी, वाकई। बेहतर हो गया था। सब याद रखते हैं उसको। चलें जी, पहला सवाल है हमारी गेम का। जी। कितने फीसद लोग समझते हैं सेलिब्रिटीज को आटे दाल का भाव नहीं मालूम? और आउट हो चुका है। मैच जीत चुका है लाहौर कलंदर्स। डेविड वीजे कमाल, लास्ट ओवर में बैटिंग कमाल, लास्ट ओवर में बॉलिंग कमाल, 2 विकेट लेके ये मैच जिता दिया है। अजहर महमूद को यकीन नहीं आ रहा है कि उनकी टीम के साथ क्या हुआ है। यकीनन एक देखिए, ऐसा मैच था, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार आपने किया। अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। दिल हमारा लाहौर कलंदर के साथ था और अजहर महमूद सोच रहे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि लिटरली जीता हुआ मैच था। वो कहते हैं ना कि हार के मुंह से जीत निकाली, यहाँ पे जीत के मुंह से हार निकाली है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। जी अजहर महमूद है ना, सारों से मेरे ख्याल में डिसार्ड होगा आज के दिन में, क्योंकि उसने मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी उसको प्रॉब्लम्स हुई है ना, इंजरीज थी, प्लेस चले गए थे, जितना उसने हाँ। हार्ड वर्क किया था, लेकिन ये बिल्कुल जीता हुआ मैच था। क्योंकि जी लाहौर कहीं भी नहीं था तो वापसी गेम में आया, तो ये क्रेडिट जाता है शाहीन को, जाता है क्योंकि उसने कैप्टनसी जिस तरह की है कि जी आखिरी ओवर तक रखा है। लेकिन ज़्यादा क्रेडिट मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के बैट्समैनों को जाता है कि जिन्होंने जिन्होंने बहुत बुरी बल्लेबाजी की। फराहम किया उनको कि जी जहाँ रनअप बॉल चाहिए और आप इन्हें छक्के मार मार के आउट हो रहे हो, छक्के मारने की कोशिशों वाकई में। वाकई तो मेरे ख्याल में यहाँ पर लाहौर लकी सेंसिबल है कि खेल जो का। सेमीफाइनल खेल रहा है, वरना इस्लामाबाद मेरे ख्याल में ये जीता हुआ मैच आ रहा है। चले जी, बड़ा मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर का। संडे के दिन देखते हैं कि कौन वो मुकाबला जीतता है। बट यहाँ पे अब आप दोनों ने सेंसिबल खेल का मुजाहरा करना है। पहला सवाल है, कितने फीसद लोग समझते हैं सेलिब्रिटीज को आटे दाल का भाव नहीं मालूम? आटे दाल का भाव नहीं मालूम यानी कि उनको पता नहीं जी होता हाँ, रोजमर्रा जी हाँ। चीजें कितने की मिल रही है। क्या परसेप्शन है सेलिब्रिटीज के हवाले से अवाम का आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है लोगों को पता है पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज हैं उनको तो पता ही आटे दाल का भाव होता है। अच्छा। वैसे तो मेरा ख्याल है ये को 40 के आसपास होना चाहिए। 40 के पास।
मेरा ख्याल है। आपने बल्कि इससे भी ये कम। जज करना है कि लोग क्या सोचते हैं एक्टर्स हाँ, के बारे में, actually, हाँ, सेलिब्रिटीज के बारे में, वही उनके ना, बारे में वही क्या सोचते हैं वो। शहजाद इसमें पॉलिटिशियन भी आते हैं। पॉलिटिशियन भी सेलिब्रिटीज होते हैं, बिल्कुल। अक्सर कहते हैं पॉलिटिशियन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कितनी महंगाई हो गई है। नहीं, हमें अंडों का और टमाटरों का तो पता होता है क्या भाव चल रहा है, उस पे हमारी नजर होती है। तो क्या जवाब देंगे नवीद साहब और मेरा- आपा? 22%। इतना कम? अच्छा, चले नवीद साहब। 40%? 40% के आसपास आपको लगता है कि लोगों ने ये जवाब दिया होगा कि उनको पता, वो समझते हैं कि सेलिब्रिटीज को नहीं मालूम कि आटे दाल का क्या भाव है। आपका क्या जवाब है आपा? लोग ये समझते होंगे कि 22% ही पता होता होगा इनको। 22%। हाँ, ओके, चलें जी, जवाब फिर लॉक कर दीजिए। फाइनल जवाब है 22% आपा का और 40% जवाब है नबील का। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। नबील भाई, इस स्क्रीन पे जो है मैं चेंज करूंगा। सॉरी, मैं गलत समझी थी। 52% कर दें। है 52%। भाई, वो अब आंसर आ गया, बहुत लेट हो गए, तुसी बहुत लेट हो गए हो। आंसर आ चुका है, 45% इज द आंसर। गुड गैस नबील साहब। 45% लोगों का ये परसेप्शन है कि सेलिब्रिटीज को नहीं मालूम आटे दाल का क्या भाव है। ओते देख रहे हैं ना, मैं पता है मैं रोती बहुत होती हूँ, मुझे चुप कराना मुश्किल होता है। आप तो मीटिंग में रो पड़ती है, कैबिनेट मीटिंग में। हाँ, चले जी, तो सोचो अगले तुम्हारा सवाल की तरफ ख्याल। बढ़ते हैं। और से सुनिएगा आप, जी। कितने फीसद मर्द औरतों से पिट चुके हैं? हैं? ये मेरी तरफ इशारा कर रहे हो हैं? नहीं, आपा से नहीं पिट चुके, औरतों से पिट चुके। आपस से भी बहुत पिट चुके हैं। आपा ने तो मंदो खेल साहब की पिटाई कर दी थी टॉक शो में। जी। मेरे इसके साथ। घर को घंटी बजाए दरवाजा नहीं खोलती, डायरेक्ट खुना खोलती हूँ मैं। तो क्या लगता है रवि साहब, कितने फीसद मर्द औरतों से पिट चुके होंगे? इसमें जाहिर सी बात है टीचर्स या माँ नहीं है, वो तो सभी मेरे ख्याल से ज्यादा शौहरों की तादाद ही होगी। शौहरों की तादाद। कोई बदतमीजी कर दी राह चलते हुए किसी मर्द अच्छा, ने। हाँ, वो भी है, वो भी है, बहुत सारे हाँ। लोग होंगे। और मैं तो कहूँ उनको तो पीटना ही मेरा चाहिए। उनको ख्याल तो है कोई पीटना वाकई 70 पीटना चाहिए। 70% तो होगा। 70% मर्द आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा है नबी साहब? मतलब अच्छा। आप कह रहे हैं कि 10 में से हाँ, ये भी है। वो अलग बात, ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही होगी, वो अलग लेकिन बात। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहली सर्वेज में अक्सर लोग सच नहीं बताते हैं। हाँ, नहीं, सर्वे में अगर मर्द तो 5% ने भी नहीं बोला होगा हाँ, कि हम लेकिन पिटे। हाँ, कभी इस कभी सवाल भी के जवाब में औरतें तो सच बोल देंगी, मर्द शायद ना बोले। हाँ, अगर आपने औरतों से सर्वे किया होगा तो फिर दोनों तो से- ठीक दोनों से आएगा। हुआ है। लेकिन आपने ये देखना, अगर आप 70% करें मतलब 10 में से 7 मर्द जो है वो पिट चुके होंगे औरतों से। मुझे लगता है वो हाँ। क्या आपका क्या अंदाजा है इंजी भाई? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका? नहीं, इंजी भाई तो बड़े शरीफ आदमी अच्छा, रहे माइक हैं थोड़ा यार। करीब कर लेगा। वो जिस तरह वो दोज़ख वाला लतीफ़ा था ना कि जी जो बीवियों से डरता वो एक लाइन में हो, जो एक आदमी दूसरी लाइन में खड़ा था, उसने कहा भाई तू दूसरी लाइन में क्यों खड़ा है? उसने कहा मुझे बीवी ने कह के भेजा था। तो चलिए जी। पिटे सारे हुए, लेकिन मेरे ख्याल में 20% लोगों का होना 20% आपका 20%। ओके, आप 22%। 22%। ओके जी, जी नबील साहब। यार मुझे तो लगता है कि तादाद जो है वो कुछ डिफरेंट मर्दों को जानते हैं आप शायद। 50 कर ले, 50%। 50 फाइनल आंसर? 50 इंजी भाई और आपा के साथ नहीं जाना पसंद नहीं, करेंगे? 50। ओके जी, 50% जवाब है नबील साहब का और आपा का जवाब है 22%। अवाम का क्या जवाब है ये हम आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे मुकाबला जारी है नबील और आपा के दरमियान। सेकंड क्वेश्चन था कितने फीसद मर्द औरतों से पिट चुके हैं? आपका जवाब था 50%। आपा ने कहा 22%। इंजी भाई ने मशवरा दिया था 20%। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बाहर चलना शुरू हो चुका है और आंसर है 24%। वेल प्लेड आपा, वेल प्लेड मैंने नबील कहा भाई। था ना। मशवरा दिया था इंजी भाई ने भी। ये लोग मुकरे हैं लोग। बराबर आ गया लोग ना। मुकरे है ना? ये भी हिंट दी थी, सर्वे में नहीं बोलते लोग सच। अच्छा, हाँ। मैंने जो दूसरी बात क्या कही थी, इंजी जो कह रहा है उसका पुठाव होगा, वही हुआ ना? नहीं, उन्होंने 20% कहा था। ना ना, मैच का। हाँ, मैच का इस्लामाबाद पुटाओ। उन्होंने कहा था मैच इस्लामाबाद। कहा था ऐसे ही है। तीसरा सवाल, कितने फीसद मर्द बीवी के मैके जाने पर उससे याद करते हैं? कितने फीसद मर्द बीवी के मैके जाने पर उससे याद करते हैं? 30%। 30%। 30%। ओके, आपका क्या ख्याल है? 34%। 34%। की कौन सी बात है, मेरी आजाद राय है अपनी। आजाद राय नहीं कॉपी कर रही हैं जी, आप, कॉपी जी, कैट हैं आप। मैं क्यों कॉपी करूंगी किसी को? वो कॉपी कर रहे हैं चौधरी शुजात को, वो देखो ना चश्मा लगा के आए हुए हैं। आप शो में आए वेल्डिंग करने के लिए आए, पूछे इनसे यार शीशा उतारे, आप गाने हैं यार किसी इतने के? अच्छे क्लास, अजीब आप। पूछे ना। यार, आप हर किसी का हमने आपके स्टाइल पे माइंड की है हाँ। कभी? आप देखें, आपने जॉगर्स की हवा भी चेक नहीं कराई इस वाले टायर में। मेरा मतलब इस वाले
चलो जी 30% जवाब है नबील जी। का और आपका जवाब है 34%। बाज को रोक दीजिए, देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। बार चला शुरू हो चुका है, ऊपर जा रहा है और अब नीचे आ रहा है तेजी से। देखते हैं कहां जाके रुकता है और अवाम का क्या जवाब है। 28% अवाम का जवाब है। वेरी वेल डन। आहिस्ता आहिस्ता लोग गेम सीखते हैं, जी, जी। फॉर्म में आते हैं जी, जी। और आपने ये साबित किया है। 98 मिले हैं आपके सवाल के जवाब में, क्योंकि सिर्फ 2% का फर्क था आपके जवाब में और अवाम के जवाब में। 266 आपका स्कोर है और आपा का स्कोर है 269 और 267। आप दोनों मैं टॉप आगे 3 हूं? में जगह बना सकते हैं। 2 पॉइंट आप आगे हैं। यस थैंक यू। 14 सवाल, कितने फीसद पाकिस्तानी मर्द किसी बैरून मुल्क मुकीम लड़की से शादी करना चाहते हैं? कितने फीसद पाकिस्तानी मर्द बैरून मुल्क मुकीम लड़की से शादी करना चाहते हैं? 80। जवाब, सवाल का मकसद तो समझ गए होंगे जी आप। जी 80%। 80%। मेरा ख्याल है, मुझे अच्छा। लगता है। ओके, आपकी तो इत्तेफाकन होगी, जी जी ख्वाहिश जी। तो नहीं होगी। नहीं, मेरी तो पहली शर्त ये थी कि मैं बाहर शिफ्ट नहीं आप नहीं शिफ्ट होंगे, आपने कहा इंग्लैंड नहीं रहूंगा, मैं जी, पाकिस्तान में जी। रहूंगा। लेकिन 80% आपको लगता है कि लोग ये ख्वाहिश होते होंगे कि बाहर- मतलब मैं 70 कर लें, 70 तो है ही है, 70% 70 से कम नहीं है। आप 65 हंस क्यों रहे हो? मेरी जाती राय है। यार आपा 65 है। इससे एक चीज तय है। क्या? मेरी और आपा भाई की, मेरा मतलब मेरी ये सुन रहे हो, मैं ईमान से नबील के फैन इसलिए हूँ, इनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। 30 साल से नाक पे मक्खी बिठाई हुई है। ये देखो। मेरी आदती है आपा, ये मेरी आदती है। चलिए जी, फाइनल आंसर है ठीक या है। रिव्यू करें? 65 नहीं, नहीं। 65 और 60 नहीं सॉरी Sorry, 70 77 और 65। चलिए जी 70% पे बाहर रोक दीजिए रबी साहब के लिए और आपा का जवाब है 65%। कितने फीसद पाकिस्तानी मर्द किसी बैरून मुल्क मुकीम लड़की से शादी करना चाहते हैं? 41% इज द आंसर। काफी दूर हो गए रबी साहब, काफी दूर अरे हो ये सर्वे को ठीक नहीं गए, हुआ। काफी दूर हो गए। हर किस्म के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आपके जैसे हुए हैं ना, जैसे 20% जी। आपके जैसे भी तो है। लोग कहते हैं बाहर शादी हो लड़की ना भी हो तब भी चलेगा। यानी कि लड़का हो तो लड़की कहेगी कि बस बाहर हो। बाहर हो, बाहर हो। लड़का सही, हो, लड़की समझ हो। गया, समझ गया, आप समझ गए। तफसील की जरूरत मैंने नहीं है। समझाया। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। कितने फीसद लोग समझते हैं ऊंची पेशानी दौलत की निशानी? ऊंची पेशानी दौलत की निशानी सुना है आपने ना जी, रफी जी। साहब? और गंजे लोगों के बारे में भी अक्सर कहते हैं कि वो भी जी, अमीर जी, होते हैं। बाल गिर रहे हैं तो पेशानी पैसा तो आ आपकी रहा भी है। चौड़ी है वैसे, जी, काफी अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंची है माशाल्लाह। हाँ, पैसा वैसा है मतलब। दौलत भी तूफान है। हाँ जी, समझते हैं, यकीन रखते हैं। वैसे तो सुना तो सबने, यकीन कितने लोग रखते होंगे इस बात पे कि फैक्ट है ये? आप पहले आप बताइए। आप इतनी देर से मैं देख रहा हूँ कॉपी कर रही है, आप फंसी हैं। आप लेडीज फर्स्ट। हंस क्यों रहे हो? ठीक कह रहा है वो, लेडीज फर्स्ट। नहीं, मैं देख रहा था किधर है। चल इधर है, किधर है? अच्छा लेडीज फर्स्ट ना। जी, जी। चले नबील फिर आप बोले। अरे आप आप लगते हैं टाइम ना। पे जवाब दे दे। कितने फीसद लोग सब ऊंची हाँ, पेशानी दौलत की यकीन निशानी? रखते हैं इस बात पे, समझते हैं कि फैक्ट है, ये ऐसा होता है वाकई। 43%। 43%, इतना ज्यादा? अच्छा चलें नबी साहब। 35। 35%। फाइनल आंसर्स? चले जी, बास को रोक दीजिए। 43% जवाब है आपा का। नबी साहब कहते हैं 35%। अवाम का क्या जवाब है ये हम आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार आपको ब्रेक बार बार क्यों ले रहे हो? जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपा हमारे साथ हैं। 500 की दौड़ का आखिरी सवाल था, कितने फीसद लोग समझते हैं ऊंची पेशानी दौलत की निशानी? और आपका जवाब था 35%, आपा का जवाब था 43%। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप दोनों टॉप 3 में तो जगह नहीं बना सकते, लेकिन देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन जीतता है और आंसर क्या है ये होगा आपके स्क्रीन पे। बार रिमूव करना शुरू कर दिया है, देखते हैं कहां जाके रुकता है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब है। 19% आंसर है, 19% इस बात पर यकीन रखते हैं ऊंची पेशानी दौलत की निशानी, यानी कि आपका जवाब करीब है। 422 आपने स्कोर किया है नबील साहब आज, विच इज नॉट अ बैड स्कोर। और सबसे मजे की बात है, 1 पॉइंट से आपने इनको शिकस्त दे दी है, उस बात की मुझे बड़ी खुशी है। नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ आपके साथ। मैं खुद शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो नबील। मेरे मेहमान थे, मेरा फर्ज था, मैं फर्ज था हारती। आपका। अली मीर बन के खेलते रहे, ये वाकई जीतता, इतना तजुर्बा हो चुका है 2 सीजन हाँ, में इनका। exactly. चलिए नबी साहब, कुछ क्विक क्वेश्चन है और कोशिश आपने ये करनी है कि यस और नो में आपने इनका Okay. जवाब तारीफ देना है। पूरी कर दिया पहला कर सवाल, यार। घर से फिल्मी हीरो बनने निकला था तो एक बाबा ने कहा अपना नाम नदीम के बजाय नबील रख लो। बाबा तो नहीं, यावर या साहब थे। मतलब इसमें बाबा कह सकते, बाबा कह सकते हैं, वो बाबा ही थे। सही। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद तौबा कर ली थी कि आइंदा फिल्म नहीं करूंगा। यस। ओके, थिएटर पर काम करने से पैसा नहीं सिर्फ तालियां मिलती हैं। हाँ, ऐसे ही। ऐसा ही, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से। हाँ, मैं छोड़ दिया था बहुत, 94 के हाँ। बाद मैंने थिएटर किया। मुझे अपने ड्रामे अपना ड्रामा धुआं से ज्यादा ड्रामा अजायब खाना पसंद है। एग्जैक्टली।
ओके, सीरियस एक्टिंग से ज्यादा कॉमेडी मेरी शख्सियत को सूट करती है। ये कंफ्यूज हूँ मैं। कंफ्यूज हूँ। अच्छा, एक्टर कंफ्यूज ही रहे तो ज्यादा कामयाब रहेगा मेरे ख्याल से। गेम शो होस्ट करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस है, डिस्कवरी है। ओके ओके। फाद मुस्तफा आमिर लियाकत से अच्छा गेम शो होस्ट करते हैं। फाद मुस्तफा आमिर लियाकत से अच्छा गेम शो होस्ट करते हैं। यस। ओके। बुलबुले करके बोर हो गया हूं, अब सिर्फ पैसों के लिए करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, बुलबुल हमेशा से मेरा पैशन है। हाँ, और पसंद भी किया जा रहा है अभी तक 12 साल जी, बाद। और हमेशा से इन्होंने किया भी पैसे के लिए ही है। नहीं, और ये ऑनेस्टली, हाँ। क्योंकि जब मैंने ये प्रोडक्शन मेरी है, हाँ। जब मैंने ये शुरू किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने इसलिए अपने आप को कास्ट कर लिया था कि पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे। जी हाँ। तो माशाल्लाह बड़ा हिट है, 12 साल के बाद भी लोग देखते हैं, बड़े जी शौक हाँ। से देखते हैं। बुलबुले से इतना पैसा कमा लेता हूं कि दूसरा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। करते नहीं है लेकिन आप नहीं, करूंगा, मैंने करना है, मैंने कर- सीरियस एक्टिंग अभी करनी है। कर रही है। ओके। मेरे बच्चे मेरा ये ड्रामा बिल्कुल नहीं देखते। नहीं जी, बच्चे वो घर की मुर्गी दाल बराबर कम ही देखते हैं। कम ही देखते हैं। ड्रामे में आयशा उमर की तरह असल जिंदगी में मेरी बीवी इतनी ही मासूम है। नहीं, मतलब इतनी मासूम? बस जितनी आयशा उमर है एक। अच्छा, नहीं, बुलबुले में हाँ, मतलब उस हवाले से कह हाँ। सकते हैं, लेकिन मैं मतलब मेरा कैरेक्टर हरगिज आम जिंदगी में वो नहीं है। वो नहीं। ये मतलब- बीवी के साथ, आपके बीवी और उस मुमासलत है कैरेक्टर में खूबसूरत नहीं नहीं, बहुत फर्क, फर्क, बहुत फर्क। फर्क। नहीं, जो ये कह रहे हैं मेरा कैरेक्टर वो नहीं है, मतलब इनका इशारा वो है मैं ससुर का पैसा खाने वाला नहीं हूँ। जी 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 जी। क्योंकि लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा ससुर मिल जाए कि जिस तरह मैं वहाँ करता हूँ। राइट। चलिए जी, अगला सवाल। आज खुद पर हैरान होता हूँ कि मैं एफएक्स में फिट कैसे आ जाता था। नहीं नहीं, एफएक्स से मुझे बड़ा प्यार था जी। हाँ, उससे but पहले मेरे पास 6 फीट 2 इंच। जी जी, मेरे नहीं 6 फीट हूँ, 6 फीट। लेकिन मेरी उससे पहले फॉक्सी थी, फॉक्स वैगन फॉक्सी, थी मेरी। हाँ। और वो मैं, उसका बड़ा किस्सा, बेहतरीन किस्सा है कि वो मैंने 32,000 का मोटरसाइकिल बेच के 18,000 की गाड़ी ली थी। और अच्छा। हाँ, उसके बाद 2 साल रखा, उस पर 50,000 लगाया, 17,000 की बेची और 13,000 वर्कशॉप का दिया। वाह, अच्छा खासा नुकसान किया है उस गाड़ी में आपने। 4,000 जेब में डाल के घर गया। जावेद मियादाद से ज्यादा इंजमामुल हक का फैन हूँ। यार दोनों ही वो लेजेंड्स हैं, मैं दोनों का फैन हूँ, मैं दोनों किसी के का नहीं fan। कह सकता। बीवी को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं दोस्तों को ज्यादा वक्त देता हूँ। किसी दौर में थी, अब नहीं है। अब नहीं, तो वो शिकायत दूर कर दिया। जी जी, मैंने पूरी कोशिश की। ओके। सबको मशवरा दूंगा कि शादी वहीं करें जहां सुसर तगड़ी पार्टी हो। नहीं यार, ऐसा नहीं, जब मैंने खुद नहीं किया। आपके रोल से तो इंस्पायर होकर हम यही करेंगे ना काम। हाँ, ये तो है, ये तो है। मुझे लगता है कि शाहीद आफरीदी से बड़ा स्टार बनेंगे। नहीं यार, मेरा ख्याल है शायद को अल्लाह ने Huge बहुत star। बड़ा स्टार माशाल्लाह, बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 30 सालों में तो इतना बड़ा स्टार नहीं है। एग्जैक्टली। ओके। ख्वाहिश है कि कभी नवाज शरीफ पे फिल्म बने तो मैं नवाज शरीफ का किरदार निभाऊं। नहीं, वो तो हमारे पास है, हमें। नहीं, हमारे साथ मतलब क्या, मैं विग उतारूं बीच में से गंजी निकलूंगी? क्या मतलब है? ये मेरा सर है या रजाई में से निकला हुआ गोडा है? तुम लोगों को तमीज है कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं? ये तो नबी आपने का इनकी मशवरा बात की, आपने मुझे क्यों इन्वॉल्व किया है? नहीं, वो एक वैसे- हमारे दोस्त है अली मीर, उनको सिखाएंगे। उनसे छोड़े जी, आएंगे। आप मैं तो सुन मारूंगी। नहीं मारना। आप हाथापाई ना करें। मुझे गुस्सा आया, खुदाई कसम, रोती बहुत पे रहा हूँ, बता रही हूँ। आप हंसती भी। ये हौला मैंने हाथ दो रखना। लगाई ना तो बुलबुलें निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ। चलिए जी, तो नवाज शरीफ का किरदार नहीं निभाएंगे आप। जी। ओके। एक्टर से ज्यादा प्रोड्यूसर अच्छा हूँ। नहीं, मैं मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बनने की, Okay. क्योंकि जो कमी है, मैं बीइंग एन एक्टर देखता हूँ, हाँ। मैं कोशिश करता हूँ वो मेरी प्रोडक्शन में। वाह, ओके। फिरदौस आपा से कहूंगा कि अब पार्टी छोड़ दे, पीटीआई छोड़ दे, उसका टाइम आ गया है। नहीं, मेरा ख्याल है फिरदौस आपा को रहना चाहिए पीटी। रहना चाहिए पीटी में। पीटीआई छोड़ ये के मेरा नून लीग पीटीआई में से इंतकाम है। है। ये पीटीआई से ना अब इसमें हंसने वाली क्या Good one, good one. इस बात पे तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, हैं? अच्छा जी, अगला सवाल। 2018 में पीटीआई को वोट दिया था जिस पर पछता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, वोट नहीं दिया था या पछता नहीं रहे? नहीं, मैं वोट दिया था, मैंने 2 पछता दफा नहीं। पीटीआई को वोट दिया है, हाँ। लेकिन मुझे अभी खुश भी है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ओके। नबील, उम्मीद आप- है अभी तक। जी, मैं उम्मीद जिंदगी है। ओके जी।
कभी कभी सोचता हूँ कि जब क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो एक्टर क्यों नहीं बन सकता? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? और कोई ऐसा अमेरिका एक्टर में आपके ख्याल में जो वजीर आजम बनने का पोटेंशियल रखता हो? क्योंकि देखिए खान साहब ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, बड़ा मेहनत की उन्होंने वजीर आजम बनने के लिए। जी 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 जी, नहीं कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी से मुराद महमूद साहब को बना दे वजीर आजम। महमूद साहब अच्छे वज़ीर आज़म बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ लेकिन ये उनकी पार्टी भी ज्वाइन कर लेगी। हाँ एग्जैक्टली। अपने पल्ले से करती हूँ, तुम्हें क्या मसला है? पल्ले से करती मेरी डिमांड है ना, सब तरफ से ऑफरें आती हैं मुझे। हाँ। अभी भी मुझे 3 पार्टियों की तरफ से हम आपको 150 लीटर फ्यूल फ्री देंगे, हमारी पार्टी में आ जाए। एक तो लैपटॉप भी दे रहा है, मोबाइल भी दे रहा है, मैं छूटती भी नहीं हूँ इन चीजों पे। चले जी, अगला सवाल। अगर मैं वजीर आजम बना तो सारे शौहरों को घर दामाद बनने का हुक्म दे दूंगा। नहीं नहीं यार, नहीं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, अच्छा खुश है वैसे तो आप उस घर में। नहीं उसमें खुश हूँ ना, उसके तो पैसे मिलते हैं। ये भी है। मुझे रीमा से ज्यादा रेशम पसंद है। दोनों ही अच्छी हैं। दोनों ही अच्छी है। ओके, आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं वो 90 की दहाई के ड्रामों से बेहतर है। यार मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे लगता है वो प्लेस बहुत बेहतर, उसमें एक्टर Performance की wise। जी और स्टोरी वाइज और कंटेंट वाइज ऑब्वियसली चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ये कि उस वक्त मुझे लगता है परफॉर्मेंस के हवाले से लोग मेहनत बहुत करते थे। अब शायद हम उस डिपार्टमेंट बाकी चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, हाँ। सेट्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव उससे, कर गई हैं। हाँ, मुझे लगता है technology हमने बेहतर। मेहनत थोड़ा कम करनी शुरू कर दी है। पहले जितनी रिहर्सल्स, डीआर, सीआर, अब वो लोगों के अपनी पास कर- काम ज़्यादा है, वक्त कम है टाइम शायद। कम है। तो शहजाद, अब आप क्या फील कर रहे हो? अब ठीक हो? बीमारी के असरात खत्म हो नहीं, गए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जिम ठीक जाते हो? हूँ। ये शुरू किया है, शुरू किया है। वैसे मेरा बड़ा दिल सड़ता है भाई, मेरा बिल्कुल बिलियर्ड खेलने वाली सोटी हो गया है, कमजोर ओके। बहुत शुक्रिया नबील, आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह जबरदस्त काम करते रहिए, आते रहिए, हमारी बहुत दुआ है शुक्रिया, आपके लिए। बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, thank you जी। जश्न क्रिकेट देखने का बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह वो हाफिज। मेरे सवाल नहीं कर रहे।